हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। तो ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो दो नंबर आपस में तो प्राइम होते ही हैं, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे 3 and 5। 3 और 5 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का तो वो 2 आएगा। 5 - 3 = 2। या 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है 4 and 5। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे हम 11 and 13। 11 और 13 आपस में तो प्राइम है ही, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, या इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसका एक और एग्जांपल लेंगे हम 17 and 19। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 आता है। को प्राइम नंबर्स की स्पेशलिटी ये होती है कि जरूरी नहीं है वो दोनों नंबर आपस में प्राइम हो। फॉर एग्जांपल 4 and 9, ये नंबर्स ये दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन इनका HCF अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2, और 3 के फैक्टर कितने 9 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 × 3। तो दोनों का HCF कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। तो दोनों का HCF कितना आया 1 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 10 and 17। 10 और 17 आपके को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि जो वैल्यू a + b की है वही वैल्यू b + a की भी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम अज्यूम करते हैं a = 8 और b = 3। तो यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे 8 + 3 बराबर किसके होगा 3 + 8 के। इसको हम सम करेंगे तो 11 = हो जाएगा 11। ये लोग कहता है कि हम या a में b जोड़ें या b में a जोड़ें, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a + b ब्रैकेट + c बराबर होगा a + b ब्रैकेट c। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 8। अब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती हैं। चलिए पुट करते हैं 3 + 4 ब्रैकेट प्लस c की वैल्यू 8 = a की वैल्यू 3 + b की वैल्यू 4 + 8। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे।
3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 और 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 15। इसी तरह 3 और 12 का सम करेंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि एसोसिएटिव लॉ एकदम करेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। मान लेते हैं a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 7। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2 प्लस 7 b और c की वैल्यू पुट करने पे। इसी तरह यहाँ पे हम abc की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू b कितना 2 प्लस a की वैल्यू 3 इंटू b c कितना 7। ठीक है, अब बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 7 21। यहां से हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 27 बराबर किसके आ जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। तो यहां से भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अपने आप में ठीक है। आइए अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोर्डमास फॉर्मूला बोलते हैं। तो बोर्डमास ये कहता है कि बिफोर ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट है हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल टॉप पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे v लिखा हुआ है। यहाँ पे v का मतलब होता है विनक्यूलम। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई बार दे रखा होता है तो सबसे पहले हम उस बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फर्दर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर हम उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस एग्जांपल से हम इस एग्जांपल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बोर्डमास फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो देखते हैं, सबसे पहले बिफोर क्या होता है ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 8 प्लस 3 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे 42 इंटू 9, बचे हुए पार्ट को वैसे ही लिखेंगे पहले और हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस 8 प्लस 3 कितना हुआ 11 इंटू 7 माइनस 43। उसके बाद हम ऑर्डर यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, जो कि इस इक्वेशन में या इस प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। इसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये डिवीजन दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 42 इंटू 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 11 इंटू 7 माइनस 43। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12 प्लस 11 7 जा 77 माइनस 43। अब हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। ये देखते हैं 6 और 7 13 कैरी 1 7 0 और ये 2 हो जाएगा माइनस 43। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना बचेगा 160। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम सीखेंगे कि किसी भी वैल्यू को जो जिसपे बार लगा हुआ है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है आपका 3.3 बार दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये 3.3 बार x के बराबर है।
लेट x इज इक्वल टू 3.3 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मैं वो भी बताऊंगा कि हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33.3 बार। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमको यहां से इस इक्वेशन से बार को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये देखिए यहाँ पे जो 0.3 बार है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलेगा, 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 33.3 बार माइनस 3.3 बार। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 9x इज इक्वल टू 33.3 बार में से 3.3 बार गया तो क्या बचेगा आपका 30। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/9। यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 10/3। अगर आपको इसे चेक करना है तो आप 10 से 3 को 10 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 3.3 बार आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मानते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू है 4.65 बार। तो पिछले एग्जांपल में आपने देखा जो बार था वो केवल 3 के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन इस वाले इक्वेशन में जो बार है वो 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और हमको इस पूरे बार को ही एलिमिनेट करना है। तो हमने पिछले इक्वेशन में क्या किया था, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमको सिर्फ एक डिजिट पे बार लगा हुआ था और हमको उसको एलिमिनेट करना था। लेकिन हमको यहाँ पे दोनों डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हमें दोनों डिजिट को एलिमिनेट करना होगा। तो हम इस इक्वेशन में 10 से ना करके इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 465.65 बार। इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, ऑन इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, अब हम जब इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 100x माइनस x इक्वल टू कितने के हो जाएगा, 65 बार माइनस 4.65 बार। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 99x, और यहाँ पे क्या बचेगा 0.65 बार से 65 बार कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 461। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 461/99। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.73 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन नहीं देते हम, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 77.3 बार। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको 3 बार एलिमिनेट करना है तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। तो यहाँ पे 100x इक्वल टू किसके हो जाएगा 773.3 बार के, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि अब इन दोनों इक्वेशन से जो 3 बार है हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को। सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलेगा
100x माइनस 10x ये किसके बराबर हो जाएगा? 773.3 बार माइनस 77.3 बार के। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 90x और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 6 बचेगा इधर, और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 90। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने से आएगा? 6 से जाएगा शायद, हाँ 6 से हो जाएगा आंसर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6 1 जा 6 6 जा एंड देन 6 1 जा 6 5 जा, तो 116 अपॉन 15 जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम एक और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बोर्ड मास फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमको ये बार दे रखा है, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास में देखेंगे, सबसे पहले हम वाइनकुलम यानी कि बार को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 73 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 50, और बचे हुए पार्ट को हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, डिवाइड बाई 25 इंटू 62 माइनस 82 प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 25 इंटू 62 माइनस ब्रैकेट में क्या है? 82 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 85 और प्लस 3। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर में आपको कोई भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं दे रखा है, तो हम इसको स्किप करेंगे। देन डिवीजन पे आएंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो कितना बचेगा? 2 इंटू 62 माइनस 85 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 एंड 12 माइनस 85 प्लस 3। अब क्या करेंगे? एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा? 127 माइनस 83। अब हम क्या करेंगे? सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो 7 से 3 गया कितना बचा? 4, और 12 से 8 गया कितना बचा? 4। ठीक है, तो 44 हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। थैंक यू।